हमारे फ्रेंचाइज मॉड्यूल सॉफ्टवेयर के अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने देखा डैशबोर्ड और सेल्स ऑप्शन के अंतर्गत जो हमारे अलग अदर ऑप्शंस थे। आज हम लोग इन्वेंट्री ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन्वेंट्री ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है वो है कुरियर। यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा कि कुछ कुरियर्स ऑलरेडी ऐड हैं, पर आपका जब ये नया फ्रेंचाइज होगा और आपको प्रोडक्ट्स को भेजने के लिए, किसी नए प्रोडक्ट को भेजने के लिए वहां पे जब नहीं जाता है और आपकी क्वेरीज होती हैं कि सर ये ऐड कुरियर के लिए कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राइट साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड न्यू। जब इस पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक अगला पेज आपको ऐड न्यू कुरियर का ओपन होगा जो आप प्रोडक्ट्स भेजते हैं उसके लिए। यहाँ पे डिलीवरी टाइप बाय डिफॉल्ट कुरियर सेलेक्ट होगा। आपको अपनी सहूलियत के आधार पे एक कुरियर का नाम यहाँ पे ऐड कर देना है, उसका एड्रेस और उससे संबंधित जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं लाइक कंट्री, स्टेट, प्रोविंस, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल, कॉन्टैक्ट पर्सन, ये सारी चीजें। ये सब कुछ ऐड करने के बाद जब आप सेव करेंगे तो ये जस्ट आपका वो कुरियर ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये इन्वेंट्री के अंतर्गत आपके प्रोडक्ट्स को सेंड करने के लिए कुरियर ऑप्शन का पार्ट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टॉक इनवर्ट। स्टॉक इन वर्ड में आप देखेंगे जो ऑलरेडी है यहाँ पे स्टॉक इन पीसीआर वाइज सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है। स्टॉक इन पीसीआर वाइज में आपको यहाँ पे दिखेगा आपके स्टॉक ट्रांसफर्स कोड, डेट, टाइम जब ये चीजें हुई हैं, पीसीआर के कोड्स, स्टॉक किसके द्वारा ट्रांसफर किया गया है, उसका डिस्पैच मोड, कितनी क्वांटिटी रिक्वेस्ट की गई थी, कितनी क्वांटिटी रिसीव की गई थी, ट्रांजिट में अगर कोई क्वांटिटी है या पेंडिंग क्वांटिटी है तो उससे संबंधित सारी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आएंगी स्टॉक इन वर्ड। इसके बाद अगला ऑप्शन होता है हमारा स्टॉक इन रिपोर्ट। यहाँ पे आप तीन ऑप्शंस आप देखेंगे स्टॉक इन रिपोर्ट में। जब आप रिपोर्ट्स को पुल करेंगे सबसे पहला होता है समरी वाइज, जहां पे आपके अब तक के किए गए स्टॉक्स की जो एंट्री है उसकी समरी आपको यहाँ पे फ्लैश कर रही होगी। आपके प्रोडक्ट्स किस बैच नंबर से वो हैं, उनकी एक्सपिरेशन डेट क्या है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी इन हुई, अभी क्वांटिटी कितनी जा चुकी है, ट्रांजिट में कितनी क्वांटिटी है, एक्सपायर्ड क्वांटिटीज कितनी हो चुकी है उसमें, इन हैंड क्वांटिटी आपके पास कितना है और करंट स्टॉक डिटेल आप यहाँ पे समरी पुल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं प्रत्येक प्रोडक्ट की डिटेल वाइज रिपोर्ट, तो वहां पे अगला ऑप्शन है डिटेल वाइज। वहां पे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन, जो बैच आईडीज है और उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे टोटली डिटेल वाइज नजर आ रहा होगा। ये हमारा स्टॉक इन रिपोर्ट में समरी वाइज और डिटेल वाइज रिपोर्ट का ऑप्शन है। इसके बाद कई बार आप देखते हैं कि सर हमने प्रोडक्ट तो मंगवा लिया लेकिन उसका बिल रिसीव नहीं हुआ या बाकी चीजें नहीं हुई हैं, तो उसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है विच इज GRN/MRN ऑप्शन, वहां पे आपको इस तरीके की चीजें आपको दिख जाएंगी। जो भी बिल कटा हुआ है उसकी इनवॉइस आप यहाँ से, जो भी चालान बना है, जो भी चीजें हैं, उसकी इनवॉइस आप यहाँ से अपना फेच कर सकते हैं, अपने लिए यहाँ से प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे देख रहे हैं GRN कोड, उसका रेफरेंस कोड, किस डेट को रिसीव हुआ है, डिलीवरी चालान से संबंधित यहाँ पे चीजें आपको दिख गई, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी कितनी थी, रिसीव क्वांटिटी कितनी है, GRN का टोटल अमाउंट कितना है और उसका इनवॉइस यहाँ से आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। जब आप देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये टोटल हमारा इन्वेंट्री के अंतर्गत जो बेसिक ऑप्शंस था, कुरियर, स्टॉक रिपोर्ट और स्टॉक इन्वर्ट से संबंधित डिटेल। इसके बाद अगले वीडियो में बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अब तक मैक्सिमम फ्रेंचाइज से इसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं जो पीसीआर डिटेल से संबंधित चीजें हैं, तो अगला वीडियो हमारा पीसीआर डिटेल से संबंधित होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। पीसीआर डिटेल्स बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन है, तो उस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही चीज आपको सुचारू रूप से काम करने में मदद करेगी। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें जो पीसीआर डिटेल से संबंधित है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।